श्री प्रेम शिवलिंग भक्तवत्सल भगवान जय। प्रेम शिवलिंग राघवेंद्र सरकार जय। उमापति महादेव प्रेम शिवलिंग वीर बजरंग बली वर्णानामर्थ संघार रसानाम छंदसा मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहिनी क्षमायुक्ता विद्यादानं करो लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं
मिश बोलो वीर बजरंग बली। जगत नियंता जगताधार अकारण करुणा वरुणालय परम आराध्य मेरे हृदय में सदैव विराजमान मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी, विदेह आत्मजम मैया जनक नंदिनी श्री जनक किशोरी श्री जनक लाडली जू, ज्ञानियों में अग्रगण्य शकल गुण के धाम, मन की गति से चलने वाले संत अनंत गुणवंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी पावन सानिध्यता में बैठकर, जिनके समक्ष बैठकर आज मैं आपके बीच राम कथा का गुणानुवाद कर रही हूं। ऐसे वीर बजरंग बली के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि शह नमन है, वंदन है, पूजन है। आशुतोष बसा सवारी औघड़दारी को त्रिपुरारी भूत भावन भगवान भोलेनाथ, उद्भव स्थिति संहार कारणम क्लेश हरणम मैया पार्वती, संत नटवर नागर चितचोर बपूधारी लीलाधारी रास बिहारी वृंदावन बसैया चितचुरैया धेनु चरैया, भगवान श्री कृष्ण रास बिहारिणी श्यामाजू शुकुमोलांगिनी, मोहन की प्यारी ब्रज की दुलारी रास रासेश्वरी माँ राधा के श्री चरणों में बारंबार दंडवत बारंबार प्रणाम। इस नगर की माँ कुल देवी ग्राम देवी के श्री चरणों में बारंबार वंदन है। इस 9 दिवसीय यज्ञ को अपने मंत्र उच्चारण के द्वारा संचित कर रहे, इस पूरे ग्राम में भक्ति में माहौल बनाने वाले काशी विश्वनाथ वृंदावन अयोध्या जैसे जैसे पावन नगरी से चलकर आए तमाम विद्वत विप्रगण, जिनके श्री चरणों में मेरा बारंबार दंडवत है, बारंबार प्रणाम है। इस समस्त यज्ञ का आयोजन करवाने वाले, अभी अभी आपने अब आपके बीच हर रोज किसी न किसी अच्छे गणमान्य की उपस्थिति हो रही है। यह आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। जीवन में अतिथि का सत्कार करने को मिल जाए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। आपके मध्य इस सप्तम दिवस में विगत 6 दिनों से कोई ना कोई आ रहे हैं, किसी न किसी की सानिध्यता आपको प्राप्त हो रही है। इस अथक प्रयास को करने वाले, ये आप 9 दिन के कार्यक्रम को बड़े ही हल्के फुल्के में ले रहे हो कि 9 दिन के कार्यक्रम करने में लगा ही क्या होगा, बाजा बत्ती साउंड कथा वाचिका वाचक बस। लेकिन ना जाने मेरे भाइयों के कितने खून पसीने लगे हैं, बहे हैं। लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि यहां से निमंत्रण गया है। हा? ऐसे तमाम अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव उप सचिव तमाम कमेटी के सदस्य कर्तागणों को मैं धन धान्य मानती हूं, सदैव आभार प्रकट करती हूं। एवं इस तमाम ग्रामवासी जिनके अथक प्रयास से, जिनकी घोर लगन से, जिनकी मेहनत से आज हम इस पावन कथा के सप्तम दिवस की ओर चल रहे हैं। साथ ही साथ इस स्थान पर बैठे तमाम बड़े बुजुर्ग, जिनकी पावन अध्यक्षता में आज हम राम कथा का गुणानुवाद करेंगे। हमारी मातृशक्ति को हमारा बारंबार वंदन है। साथ ही अभी तक जितने लोग इस कथा पांडाल में नहीं पहुंचे हैं, जो अपने घर से कथा अमृत का पान कर रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, सबों के हृदय में श्री सीता राम के स्वरूप को जानकर मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। साथ ही साथ बढ़ चढ़कर हमारा साथ दे रहे माँ सरस्वती के लाडले सुपुत्र, जिनकी उंगलियों में थिरकन है, जिनके गले में जादू है, हमारे संगीत के उत्कृष्ट साधक बंधु, जिनका मैं तहे दिल से बारंबार धन्यवाद अभिनंदन अर्पण करती हूँ। इस मंच रूपी नैया के कुशल खिवैया हमारे बड़े भाई हमारे राजेश भैया, जिनकी वाणी में सौम्यता झलकती है, जो हम सभी वाचकों का बड़े अच्छे से सत्कार करते हैं, इनका मैं बारंबार अभिनंदन करती हूँ इस व्यासपीठ से। आओ ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। अभी अभी आपने श्रवण किया कि इस राम कथा के माध्यम से भाई भाई के प्रेम को बताया जा सकता है, पति पत्नी के प्रेम को बताया जा सकता है। लेकिन ये कथा को यदि श्रवण करोगे तब तो
मैंने प्रथम दिवस की कथा में ही बोला कि हर मुस्लिम समुदाय के लोग जानते हैं कि हमारे कुरान में क्या लिखा है, हर क्रिश्चियन के बच्चे जानते हैं कि हमारे बाइबल में क्या लिखा है, लेकिन हर हिंदू के बच्चे नहीं जानते कि हमारे रामचरितमानस में क्या लिखा है। जिस दिन ये जान जाओगे, मैं कथा बोलने आई हूं, मैं बोलकर जाऊंगी, मैं ठाकुर जी को कथा सुनाऊंगी, मैं हनुमंत लाल जी महाराज को कथा श्रवण करवाऊंगी, उनसे बड़े श्रोता कोई नहीं है। लेकिन जिस दिन की कथा आपके बीच आ गई ना, आपके तमाम पाप ताप संताप का नाश कर देगी। आओ इसी भाव के साथ, समर्पण के साथ, दोनों हाथों के मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास से हमें ठाकुर जी से कहना है कि हमारे पास बड़ो एक गुण है, बहुत अवगुण है, हम अवगुणों की खान है ठाकुर, मेरे पास कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जैसा हूं आपका हूं। आओ इसी भाव के साथ मिलकर, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे जिसके पास जाऊंगा लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। आपके दरबार में आता हूँ तो लोक लाज को छोड़ कर आता हूँ, दोनों हाथ को खोल कर बड़े भाव से सारे लोग मिलकर, तुम्हें छोड़ सुनी नंद दुलार कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़ कर नंद दुलार कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाय पुकारे अब न कोई सहारो, किसके द्वारे जाए
हरि बोल। जय जय श्री सीताराम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, मैं तेरा तू मेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, मैं तेरा तू मेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। देखो, सबसे आसान है, भगवान को कुछ नहीं मान सको तो उनसे दोस्ती कर लो। क्या कर लो? दोस्ती कर लो। दोस्ती तो कर सकती हो ना, कर सकती हो ना। अपना प्रियतम मान लो, मानो जरूर, उठाकर मिलकर दोनों हाथों की तालियों की सेवा करते हुए। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, ओ मेरे प्रियतम। बोलो श्री रामचंद्र की। जय जय श्री सीताराम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे वीर होगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे वीर होगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे हैं, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं,
रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की, प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आओ, कथा की महिमा को आप विगत 6 दिनों से श्रवण कर रहे हो। कल की पावन कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। सबसे पहले आप में से कितने लोग कल की कथा में उपस्थित थे, जरा हाथ उठाकर बताओ। इतने सारे लोग थे, चलो बहुत अच्छी बात है। जितने भी लोग उपस्थित थे कल की पावन कथा में, माँ पार्वती ने 14 प्रश्न किए थे, तो दूसरा प्रश्न माँ का शेष रह गया था, है ना। दूसरा प्रश्न क्या था? मुनि प्रभु राम बाल चरित पुनि कहूं उदार। मैया का दूसरा प्रश्न था कि हे भोलेनाथ, हे नाथों के नाथ, वह ब्रह्म, वह अजन्मा, वह अगोचर ने कैसे अवतार लिया त्रेता में? उस राम को अवतार लेने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तो भगवान ने अनेक कारण बताए कि हे पार्वती, बहुत सारे कारण हैं। एक दो कारण का वर्णन आपने कल की पावन कथा में श्रवण भी किया। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ ने कहा है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े सूर अभिमान। हे पार्वती, इस धराधाम पर जब जब अधर्म छाता है, जब जब धर्म विलुप्त होता है, जब जब लोगों के भीतर अहंकार प्रवेश करता है, जब जब इस धराधाम पर अत्याचार होता है, जब जब नारियों पर अत्याचार होता है, जब जब धेनुओं पर अत्याचार होता है, जब ये भूमि त्रस्त हो जाती है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्वती, जब इस धराधाम पर अन्याय होता है, अधर्मी बढ़ते हैं, विमार्गगामी बढ़ते हैं, जो अपने अहंकार से भरपूर, जो लबरेज रहते हैं, जिनके भीतर अहंकार कूट कूट कर भरा होता है, वह सच्चिदानंद ब्रह्म तब अवतार लेते हैं जब धर्म की हानि होती है। आज श्री हनुमत एवं श्री राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा सह श्री रामचरितमानस ज्ञान महायज्ञ का यह 7वां दिवस है और हम सभी श्री रामचरितमानस का कथा श्रवण कर अमृतपान कर रहे हैं। आज हमारे इस पावन धरा ग्राम ठेकाटाण के इस पावन भूमि पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेश साहु जी का आगमन हमारे सम्मानित मंच पर हुआ है। इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद यज्ञ समिति ठेकाटाण की तरफ से कि आपने हम जैसे लोगों के लिए भी जब भी याद किया जाता है, सुख दुख में आप हमेशा खड़े रहते हैं। आज भी मात्र एक ही कॉल से आप तुरंत हाँ भरे हम सबों के बीच उपस्थित हुए। हम सभी आपका ऋणी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। गिरिडीह जिला भारतीय जनता पार्टी के कुशल खेवैया, व्यक्तित्व के धनी, आदर्शवादी, हम सबों के अभिभावक आदरणीय श्री सुरेश साहब जी का पुनः मैं हार्दिक हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के मुख्य अतिथि महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि आप पुष्प गुच्छ देकर
व्यासपीठ पर विराजमान देवी ज्योति शास्त्री जी का वंदन अभिनंदन करें। साथ ही मैं श्री नकुल यादव जी से आग्रह करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय सुरेश साहू जी का शॉल देकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। श्री राजू यादव जी माल्यार्पण कर आप सर का स्वागत नंदन अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित श्री राजेश गुप्ता जी पूर्व मंडल अध्यक्ष गिरिडीह, वर्तमान मंडल अध्यक्ष गिरिडीह का माल्यार्पण कर श्री पिंटू यादव जी स्वागत वंदन अभिनंदन करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। व्यासपीठ को क्षमा प्रार्थी होते हुए मैं देवी जी से पुनः श्री रामचरितमानस कथा में जिस जगह हम सभी डुबकी लगा रहे थे वहां हम सभी दोबारा जाएंगे। जय जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। राम राम बोलो राम, 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 राम राम बोलो राम। लगते लोग से लोग से राम भजन छम 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 लगत को वीर हनुमान, छम छम लगत को वीर हनुमान। राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम। प्रेम शिव भक्त वत्सल भगवान की। आज माँ पार्वती ने ये जो प्रश्न किए हैं ना, ये केवल अपने हित के लिए नहीं किया है। मैं आज के मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, वर्तमान धनवार विधानसभा के विधायक माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के प्यारे दुलारे आज के सम्मानित मुख्य अतिथि श्री सुरेश साहू जी से मैं निवेदन आग्रह अनुरोध करता हूं कि आज के इस पावन बेला पर, पावन महारामनवमी, पावन चैत्र नवरात्र के इस अवसर पर जो हम समस्त ग्रामवासी ने महायज्ञ का आयोजन किया है, हम सबों को इस पावन समय, इस पावन बेला में हम सबों को आप मार्गदर्शन देने का कृपा करें। श्रीमान सुरेश साहू जी। एक बार बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलो बोलो बजरंग बली की जय हो। आज के इस हनुमंत और राधा कृष्ण महायज्ञ आयोजित इस ठेकाटान में यज्ञ समिति के अध्यक्ष और हमारे पार्टी के नेता भाई राजेश यादव जी और हम तमाम ठेकाटाण वासियों के बीच में प्रभु श्री राम कथा करने वाली आदरणीय बहन
ज्योति शास्त्री जी, हमारे साथ मंच पर धनवार के मंडल अध्यक्ष अमित साव जी, गिरिडीह के मंडल के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी और उपस्थित तमाम राम भक्तों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्र और रामनवमी के मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सबों ने जो हमें यहां आने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। अभी रामचरितमानस की कथा हो रही है और मैं इस कथा के बीच में बहुत बाधक नहीं बनना चाहता हूं। जिस लगन से, जिस भक्ति भाव से आप सभी कथा का श्रवण कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसको अपने जीवन में आप उतारेंगे और जिस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास के लिए निकले थे और ऋषि मुनियों ने तप और यज्ञ करते थे तो कई विघ्न बाधा आती थी, कई असुरों ने जाके विघ्न पैदा करता था, लेकिन प्रभु श्री राम में इतना भक्ति था, इतना शक्ति था कि सभी असुरों का नाश होता था। इसलिए जिस भक्ति से आप कथा का श्रवण कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपके ऊपर, आपके गांव के ऊपर, आपके समाज के ऊपर, आपके क्षेत्र के ऊपर अगर किसी भी असुर शक्ति का, अगर असुर शक्ति का यहाँ पे आप कहते हैं कि असुरों का जिस तरह से आप देखते होंगे कि जिस तरह से भंग किया जाता था यज्ञ को, वैसे ही हमारे धर्म के प्रति, हमारे धार्मिक जगह में लोगों ने भंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी भक्ति में वो ताकत है, उस असुरों का नाश होगा और प्रभु श्री राम जी के चरणों, उनके आदर्श पर चल करके इस समाज का, इस गांव का, हम सभी का कल्याण हो। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं और फिर से आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, बधाई देता हूं कि आप सबों के प्यार ने हमें यहां तक खींच कर लाया और बहन ज्योति शास्त्री जी का भी दर्शन हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके इस मार्गदर्शन को हम सभी आत्मसात करके करेंगे और अपने जीवन पर उतारकर जीवन को चरितार्थ करते हुए धन्य होंगे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया ने पूछा है कि सरकार, आपने बहुत सारे कारण बतलाए। मनु शत्रुपा ने कठिन तपस्या किया, जो तब जाकर राजा दशरथ और मां कौशल्या बने। नारद बाबा को भी एक बार श्राप मिला। इन सारी कथाओं को आपने बतलाया। अब आप बताएं कि राम का अवतार कैसे हुआ। तुलसी बाबा ने लिखा है, वर्णन किया है। एक बार पति मन मान, एक बार पति मन माए, एक बार पति मन माए, एक बार भूपति बन पाए, है लाली मोरे सुतना,
आप देखो कि जिस माँ बाप के 3-4 बच्चे रहते हैं, पहले वाले को बहुत प्रेम दुलार मिलता है क्योंकि वो पहला होता है। ध्यान से सुनना, आखिरी वाले को बहुत प्यार, बहुत सम्मान मिलता है। अरे भाई ये तो छोटा सा बच्चा है, दुलारा है, प्यारा है, मिलता है ना। और जो बीच वाले होते हैं उसे कोई मतलब नहीं है प्रेम दुलार से। वही मैं बीच वाली हूँ, वही मैं बीच वाली हुई ना। बड़े बच्चे को देखो काफी प्रेम सम्मान के, रे भाई ये तो बड़ा बच्चा है, हाँ, इसके बिना तो मेरा जीवन अधूरा है। अब जो अंतिम में बच्चा है वो तो बड़ा प्यारा है, बड़ा दुलारा है, बड़ा सम्मानकारी है। और जो बीच का है वो कहाँ का, वो किसी का नहीं, ना माँ का ना बाप का। तो समय की बहुत कमी है मेरे पास। मैं कथा बोलना प्रारंभ भी नहीं करती तो मेरी घड़ी टिक टिक करने लग जाती है कि अब आपका समय हो चला। तो आप यदि ध्यान से सुनो तो कथाएं पूर्ण होंगी। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ पर तुलसी बाबा ने क्या लिखा है? एक बार पति मन भूपति मन माही, धर्म धुरंधर कर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ, राजा धीराज राजा दशरथ, अयोध्या के रघुकुल मणि, जिनके पास सब कुछ है, नाम है, सम्मान है, सब कुछ है तो क्या नहीं है? पुत्र नहीं है, पुत्री भी है। और अगर आप दूसरे रामायण का दर्शन करो तो पुत्री है। राम जी की बड़ी बहन का नाम शांता है, लेकिन पुत्र नहीं है। सारी उपलब्धि को राजा दशरथ ने पा लिया है, अब चौथेपन की अवस्था आ गई है और कोई पुत्र नहीं है। अच्छा, तुलसी बाबा ने यह तो कहा है कि भगवान राजा दशरथ, राम जी के पिता राजा दशरथ ने क्यों आज गलानी हुई है? क्योंकि कोई पुत्र नहीं था। गलानी कब होती है मेरे श्रोता बंधु? गलानी कब होती है? जब कोई दूसरा आपके बारे में कुछ कहता हो। यदि आपके पास कोई सामान नहीं है ना, कोई वस्तु नहीं है, तो आपको उतना बुरा नहीं लगता जितना बगल वाले बोल बोल कर लगवा देते हैं। तुलसी बाबा ने बहुत ही सुंदर लिखा है, भय गलानी मोह हे सुतना, भय ग्लानि मोहे सुतनानी। गलानी क्यों हुई? एक बार राजा दशरथ ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, बहुत ध्यान से सुनना, एक बार राजा दशरथ ब्रह्म मुहूर्त की बेला में अपने घर के बाहर, अपने भवन के बाहर खड़े हैं। दासियां जो झाड़ू पोछा का कार्य करती हैं, राजा दशरथ को देखी हैं और मुख को घुमा ली हैं। दूसरी दासी ने कहा है, अरे मुख को क्यों घुमा रही हो? राजा धीराज राजा दशरथ का दर्शन पाकर भी अपना मुख को घुमा रही हो। दूसरी दासी ने कहा है, होंगे ये रघुकुल मणि, होंगे ये राजा धीराज राजा दशरथ, लेकिन तुम जानती नहीं ये बांझ हैं, इनको कोई पुत्र नहीं है। और यदि मैं इनके मुख को देखकर सुबह की शुरुआत करती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में यदि मैं इनका दर्शन करती हूँ, तो मेरा पूरा दिन ही खराब चला जाएगा, इसलिए मैं इनका दर्शन नहीं करूंगी। मेरे कथा प्रेमियों, आपके जीवन में बेटे की कितनी बड़ी अहमियत होती है, ये एक माता पिता से बढ़कर कोई नहीं जान सकता। चाहे बाद में वो बेटा, वो पुत्र कुपुत्र क्यों ना हो जाए, वो बेटा बेट ही क्यों ना बन जाए, लेकिन माता पिता के जीवन में एक बेटे की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी महानता होती है। आज राजा दशरथ के पास सब है, पुत्र नहीं है। विचार किए हैं कि क्या किया जाए। जग वालों के पास यदि रोऊंगा तो लोग हंसेंगे, मैं राजा हूं तो कहां जाऊं? गुरु गृह तुरत यौम ही पाला, गुरु गृह तुरत, गुरु गृह तुरत
वशिष्ठ बहुत ध्यान देना, एक एक चौपाई पर बहुत ध्यान देना। बातें समझ में आ रही है? हाँ या ना तो बोलो। आपके इस उदास चेहरे को देखकर कहीं मैं ना रोने लग जाऊं। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तुलसी बाबा ने क्या लिखा है? गुरु गृह तोरत वो राजा दशरथ को जब बहुत दुख हुआ ना, तो किनके पास गए? गुरु के पास गए। ये कथा हमें बतलाती है, ये कथा हमें इस मानस की चौपाई के माध्यम से सिखलाती है कि जीवन में सबों के पास रोने का स्वभाव मत बनाओ। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो मिल गए उसी के पास रोना शुरू, है कि नहीं? पड़ोसी है तो पड़ोसी के पास रोना शुरू, बहन है तो बहन के पास, अगल बगल सबके पास बस रोना शुरू कर देते हैं। आज जब राजा दशरथ गुरु के पास गए तो सब जाकर सुनाया है। जब समस्त बातों को गुरु जी ने सुनाया है, यहां पर तुलसी बाबा ने अंकित किया है कि सिर्फ दुख नहीं सुनाया है, सुख भी सुनाया है। सिर्फ दुख नहीं सुनाया है, अपने साम्राज्य का सुख भी सुनाया है कि मैं बहुत सुखी हूं। जब पहुंचे हैं विश्वामित्र के पास, समझाया है, गुरुजी ने कहा है कि आप धैर्य का धारण करें, आप धैर्य का परित्याग ना करें। आप जिस कामना के लिए मेरे पास आए हैं, वो आपकी कामना की पूर्ति अवश्य होगी। धीरज धरहु हो ही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कैसे पुत्र होंगे? जो त्रिलोक के स्वामी होंगे, जो तीनों लोकों के स्वामी होंगे, जिनका नाम तीनों लोक में फैला होगा। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। जो इस त्रिलोक को प्रसन्न करने वाले होंगे, जिनके नाम स्मरण करने मात्र से ये पूरा त्रिलोक संपन्न हो जाएगा, ये पूरे त्रिलोक में खुशियां छा जाएगी, प्रसन्नता छा जाएगी। जिनके नाम स्मरण करने मात्र से कलयुग के कलुषित प्राणियों के पाप ताप संताप आदि सब मिट जाएंगे। वो आपके चार चार पुत्र होंगे। ऐसा जब कहा है गुरुजी ने, राजा दशरथ की खुशी, राजा दशरथ की प्रसन्नता आज कहीं नहीं जा रही। इतना हर्ष उल्लास के साथ जब गुरु के पास पहुंचे हैं, देखो मैंने पहले ही बताया कि जीवन में प्रत्येक लोगों के पास रोने का स्वभाव बंद करो। आज जब गुरु के पास रोए हैं जाकर राजा दशरथ, तो गुरु जी ने कहा है कि पुत्र कामेष्ठ यज्ञ की रचना श्रृंगी ऋषि के माध्यम से की जाएगी। कौन है श्रृंगी ऋषि? जिनके यहाँ राम जी की बहन शांता ब्याही गई है, वह है श्रृंगी ऋषि। कि मैं नहीं करूंगा, श्रृंगी ऋषि के माध्यम से पुत्र कामेष्ठ यज्ञ की रचना की जाएगी। श्रृंगी ऋषि श्रेष्ठ बुलावा, क्योंकि आपका आचार्य जितना पावन होगा, जितना आहुति देने वाले दिलवाने वाले पावन होंगे, आपकी पावनता उतनी महान बनेगी। आज वशिष्ठ जी ने आहुति नहीं देना, सूतो नहीं देने का विचार किया है। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्ठ यज्ञ की रचना की गई है। ओ मैया
चुप रहो मैया, कीप साइलेंस। एकदम ध्यान से सुनो, बस 10-20 मिनट की बात है, बहुत ध्यान से सुनो। श्रृंगी ऋषि के माध्यम से पुत्र कामेष्ठ यज्ञ की रचना हुई। पूरी अयोध्या में मानो खुशियां ही खुशियां छा गई। पूरे अवध धाम, वह अवध धाम जिसमें कभी कोई वध ना हुआ हो, वह अयोध्या, वह पावन भूमि में चारों ओर प्रकृति भगवान के स्वागत में जुट गई। सारे देवादि देव, सारे महादेव, इंद्रादि देव, विष्णु, सारे देवता अपने अपने सारी शक्तियों को लेकर मां कौशल्या के अंग में प्रवेश कर रहे हैं। सारे देवता बड़े प्रसन्न हैं। पुत्र कामेष्ठ यज्ञ की रचना की गई। जब पुत्र कामेष्ठ यज्ञ की रचना की जा रही है, श्रृंगी ऋषि के माध्यम से आहुति डाली जा रही है, और उस समय अग्निदेव बड़े ही अद्भुत स्वरूप के साथ चरो लेकर प्रकट हुए हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही अग्निदेव चरो लेकर प्रकट हुए हैं, अर्ध भाग को शल्या दीन्हा, अर्ध भाग को शल्या दीन्हा, अर्ध भाग को शल्या दीन्हा। उभय भाग आधा कर दीन्हा। अब यहाँ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अर्ध भाग कौशल्या दीन्हा। अब तुलसी बाबा ने ऐसा क्यों लिखा है कि आधा भाग मां कौशल्या को दिया गया? वशिष्ठ जी ने कहा है श्रृंगी ऋषि के माध्यम से कि आधा भाग मां कौशल्या को देना है, और उस आधे का आधा भाग मां सुमित्रा को, और उसका आधा भाग मां कैकेयी को देना है। जैसे ही प्रसाद का वितरण हुआ, ओ मेरी मैया, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये राजा दशरथ की तीनों रानियां नहीं है, ये तीनों नीतियां हैं। घृति, प्रीति और नीति है। मां कौशल्या घृति है, ममत्व का प्रतीक है, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। मां कौशल्या ने जब देखा है कि इस प्रसाद का आधा भाग मुझे मिला है, और आधा में थोड़ा सा भाग मेरी बहन सुमित्रा और थोड़ा मेरी बहन कैकेयी को, सो मां कौशल्या ने अपने प्रसाद को लेकर थोड़ा प्रसाद मां सुमित्रा को ग्रहण करवाया है। जब घृति ने प्रीति के साथ ऐसा किया है, जब मां कौशल्या ने सुमित्रा को अपना प्रसाद दिया है, तो मां कैकेयी जो नीति है, जो हमेशा चाल चलने का कार्य करती हैं, मां कैकेयी ने भी अपना थोड़ा प्रसाद मां सुमित्रा को खिलाया है। ओ मैया, बातें समझ में आ रही है? हाँ, प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब खिलाया है, उस समय उस प्रसाद के माध्यम से, उस चरो के माध्यम से हरि गर्भ में आए हैं। तुलसी बाबा ने बड़ा ही सुंदर लिखा है, देवता बड़े हर्षित हैं। जान दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सिद्धि संपत्ति छाए, सकल लोक सिद्धि संपत्ति छाए। हरि बोल।
गर्भ में माँ के गर्भ को धारण किए हैं। जा दिन दे हरि गर्भ आए, सकल लोक सिद्धि संपत्ति छाए। अरे वह राम जो परम सुखकारी, जो दीन हितकारी, एक बहन की तरफ से वस्त्र उपवस्त्र बहुत सारी धन राशि भी आई है। ठाकुर जी सदैव कल्याण करें। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वह राम जब गर्भ में आए तो देखो, ध्यान दो, सकल लोक सिद्धि संपत्ति छाए। पूरी प्रकृति में उछाह आ गया, नदियों में उमाड़ा आ गया, कोयल गुंजयमान हो गई, मानो पहाड़ों में भी पुष्प खिल गए। हमारे ठाकुर ने जैसे ही गर्भ धारण किया है, पूरी अयोध्या की स्थिति बदल गई। पूरी अयोध्या में खुशियां ही खुशियां छा गई। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हैं। आज दास दासियां मानो सभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। सारे देवता, इंद्र आदि देव, सभी देव बाबा भोलेनाथ के साथ भगवान राम के स्वागत में जुट गए हैं। सारे प्रकृति में उत्साह है। और 9 महीने जब उचित समय आया है, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय चर अरु अचर हर्ष जो राम जन्म सुख। जोग लगन ग्रहवार थी सकल भय अनुकूल। आप देखोगे जब चैत्र के नवरात्र में हम हिंदू, ऐसे तो हम हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस पर हमारा सच्चा हैप्पी न्यू ईयर है। पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है, पूरी प्रकृति में मंद सुगंध हवाएं चलने लगती है। क्यों? रामचंद्र ले जनमिया हो रामा चैता चैता शुभ दिनवा चैत्र महीना। ये चैत्र का मास, ये पावन मास, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। और राम का जन्म इतना सुखपूर्वक, इतना सुखमूल है, सुख का मंत्र है। ये तमाम उपनिषदों, तमाम पुराणों से सबसे बड़ा मंत्र है राम। आज जब प्रभु का अवतार होने जा रहा है, कौन सी तिथि है? आज नवमी की तिथि है, जिस तिथि को आप कल मनाओगे। तुलसी बाबा ने बड़ा ही सुंदर लिखा है, सब लोग मिलकर गाना। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता। सब लोगों के मेरे मेरे हाथों की तालियां बजनी चाहिए। शुक्ल पक्ष जित हरि प्रीता, शुक्ल मध्य दिवस
वर्ष पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी की तिथि शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त, भगवान का परम प्रिय मुहूर्त जो कल है, जो कब है, कल है।